तो इससे पहले हमने जाना था एजुकेशनल असेसमेंट टूल्स के बारे में। 2 असेसमेंट टूल्स पढ़े थे हमने, एक तो हमने उपनयन पढ़ा था और एक हमने आरंभ पढ़ा था। आज हम नया टूल पढ़ेंगे जिसका नाम है FACP, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। तो फिर जानते हैं ये किन्होंने डेवलप करा था। ये डेवलप किया था विजय लक्ष्मी रेड्डी, जयंती नारायण, शेख सलीम, के सुलेमानी, वी पद्मा ने NIMH सिकंदराबाद 1994 में। ये चेकलिस्ट प्लानिंग के लिए यूज़ होती है बच्चों के लिए, और असेस करने के लिए भी यूज़ होती है कि प्री प्राइमरी से प्री वोकेशनल लेवल तक। ये इसके अंदर 7 चेकलिस्ट अवेलेबल है और हर एक चेकलिस्ट एड्रेस करती है डिफरेंट लेवल चाइल्ड की एज के अकॉर्डिंग और उसकी फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग। तो इसकी चेकलिस्ट के बारे में हम जानते हैं। इसमें है प्री प्राइमरी 3 to 6 ईयर्स के लिए, प्राइमरी 1 7 to 10 ईयर्स के लिए, प्राइमरी 2 9 to 14 ईयर्स के लिए, सेकेंडरी 11 to 14 ईयर्स के लिए, और प्री वोकेशनल 1 15 to 18 ईयर्स के लिए, और प्री वोकेशनल 2 15 to 18 ईयर्स के लिए। और हर एक चेकलिस्ट के अंदर आपको 5 डोमेन्स मिलेंगे: पर्सनल डोमेन, सोशल डोमेन, एकेडमिक डोमेन, ऑक्यूपेशनल डोमेन, रिक्रिएशनल डोमेन। अब हम इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। The skill required at each level has been selected carefully and written objectively, excluding care group. इसमें एक केयर ग्रुप भी होता है जो अलग चेकलिस्ट में आता है, उसे हम PMR भी बोलते हैं, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। वो लो एबिलिटी ग्रुप होता है जो बेड रिडन होता है मैक्सिमम। इनका IQ प्रोफाउंडली ID होता है, 20 बिलो होता है, और इन्हें सिर्फ ट्रेन किया जाता है सेल्फ हेल्प स्किल्स के लिए। लेकिन जो रिमेनिंग हमने 7 चेकलिस्ट पीछे पढ़ी हैं, उनके नाम पढ़े हैं, उनके हम ऑब्जेक्टिव और लेवल्स हमें केयरफुली लेने पड़ते हैं और ठीक से लिखने पड़ते हैं ताकि बच्चे में हम डेवलपमेंट ला सकें। तो जब इसका एवेल्यूशन किस तरीके से होता है, इसमें प्रमोशन किस तरीके से होता है, जब बच्चा 80% सक्सेस कर लेता है किसी गिवन लेवल पर, किसी भी टास्क पर जहाँ पर बच्चा नहीं कर पा रहा है, अगर वो 80% पूरे उसमें अचीव कर लेता है तो हम उसे प्रमोशन करने के लिए सूटेबल हो जाते हैं, हम उसे प्रमोट कर सकते हैं। और जो हमने लेकिन जो रिक्रिएशनल डोमेन है वो काउंट नहीं होता प्रमोट करने के लिए, बिकॉज वो इंटरेस्ट बेस्ड डोमेन होता है। वो इंटरेस्ट में काम आता है, बच्चे की लेजर एक्टिविटीज़ में काम आता है। इसकी FACP की स्कोरिंग कैसे होती है हम जानते हैं। हम प्लस डिनोट करते हैं अगर बच्चा विदाउट हेल्प टास्क परफॉर्म कर पा रहा है। हम C डिनोट करते हैं ओकेजनल क्यूज़ के लिए। ओकेजनल क्यूज़ मतलब कभी कभी बच्चे को हम मदद कर रहे हैं, कभी कभी नहीं, बच्चे को जो ज़रूरत है। हम नॉट एप्लीकेबल डोनेट कर रहे हैं कि बच्चे को हमने उसके ऊपर लागू ही नहीं होता है। किसी बच्चे को सपोज़ हम कोई CP बच्चा है और हम उसे कोई रनिंग टास्क दे रहे हैं तो बच्चे पे अप्लाई नहीं होता ना, तो इस तरीके से हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट एप्लीकेबल दे रहे हैं, वहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल दे सकते हैं। नो एक्सपोजर दे सकते हैं कि बच्चे को कभी पहले बताया ही नहीं तो बच्चे को आएगा कैसे। सपोज एकेडमिक में बच्चे को 10 तक काउंटिंग बताया ही नहीं और आप पूछ रहे हैं तो कैसे करेगा, तो हम उसे नो एक्सपोजर डिनोट कर सकते हैं, NE। फिजिकल प्रॉम्प्ट, बच्चे को हाथ पकड़ के कराना, PP लिखेंगे आप। अगर बच्चा वर्बल बोल के आप बोल रहे हैं और बच्चा कर रहा है तो आप VP लिखेंगे। आप जेस्चर दे रहे हैं, थोड़े थोड़े इशारे कर रहे हैं बच्चे को तो GP लिखेंगे। और मॉडलिंग कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं और बच्चे के साथ बच्चे को कह रहे हैं कि आप भी करो देखकर, तो आप M डिनोट करेंगे। तो एक रिक्रिएशनल का स्केल अलग होता है, रिक्रिएशनल की रेटिंग अलग होती है। रिक्रिएशनल में A लिखा जाता है अगर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है और गेम खेल रहा है और इनिशिएटिव ले रहा है खेलने का। B डिनोट करता है कि इनिशिएट तो कर रहा है, अब कोशिश कर रहा है पार्टिसिपेट करने की। C डिनोट करेंगे इन्वॉल्व हो रहा है बट उसे गेम्स के रूल्स नहीं पता और कोऑपरेट नहीं कर पा रहा। D डिनोट करेंगे ऑब्जर्व कर रहा है इंटरेस्ट से, उसे पसंद आ रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है आपको इंटरेस्ट से। और E डिनोट करेंगे नॉट इंटरेस्टेड के लिए, और NE करेंगे नॉट एक्सपोज के लिए कि उसे बताया ही नहीं था, उसे मालूम ही नहीं है कुछ भी। इस चेकलिस्ट का हमारा इवैल्यूएशन कैसे होता है,
The checklist provides for periodic evaluation, generally teaching goals and objectives as quarterly, once in a 3 month, and the progress is evaluated at the end of the quarter, as it assumes that child stays for a maximum of 3 years in a given level. Of checklist recording and evaluation data will be done over a period of 3 years. तो इसमें कहा गया है कि इसमें हर 3 महीने बाद बच्चे का इवेल्युएशन होता है। सपोज हम इसी में से गोल ले लेते हैं, इसी में से हम लोग बच्चे को एक गोल लेते हैं, बच्चे की प्रोग्रेस देखते हैं। जैसे कि हम बात करें कि हर 3 महीने में बच्चे का हम लोग इवेल्युएशन करेंगे। हमने कोई भी गोल लिया है बच्चे का, हम हर 3 महीने में इवेल्युएशन करते हैं और देखते हैं कि बच्चे में किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है। और मैंने आपको एजुकेशनल असेसमेंट के बारे में भी बताया था जब, तो मैंने कहा था कि हम अगर हमारा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ये कहीं पर भी लैग कर रहा है, तो हम लोग अपनी टेक्निक्स, अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज चेंज करेंगे, अपने मटेरियल्स में डेवलपमेंट लाएंगे ताकि हम इसको यूज़ कर सके बच्चे की डेवलपमेंट में, बच्चे का इवैल्यूएशन में, बच्चे के फ़ायदे के लिए। और इसमें कहा गया है कि हर एक चेकलिस्ट के रिकॉर्डिंग और इवैल्यूएशन डेटा टोटल 3 साल बच्चा एक क्लास में रह सकता है, एक लेवल पर रह सकता है, और पूरे 3 साल में, और पूरा डेटा इवैल्यूएट होगा आपका 3 साल बाद।